हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि सूतक कितने दिनों का होता है और कब लगता है और कब खत्म होता है। तो जिस बच्चे का अगर उसका दांत आ रहा है तब उसकी मृत्यु होती है तो उसका जो सूतक है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। जिस बच्चे के दांत आ रहे होते हैं उस बच्चे की मृत्यु होती है तो उसका सूतक तुरंत ही खत्म हो जाता है। और जिस बच्चे का चूड़ा संस्कार हो गया है, जिस बच्चे का चूड़ा संस्कार हो गया है उसका एक रात्रि का सूतक लगता है। अगर किसी बच्चे का चूड़ा संस्कार हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका सूतक एक रात्रि का होता है। और जनोई संस्कार के बाद जो यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया उसके पहले जब होता है, उसके पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका 3 रात्रि का सूतक लगता है। और जनोई संस्कार होने के बाद जिसकी मृत्यु होती है तो उसका 10 रात्रि का सूतक लगता है। तो जब आज संसार में एक बड़ा प्रश्न है कि जिसके घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के पानी नहीं पीते लोग। तो अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि पानी क्यों नहीं पीते हमारे घर का। तो उनका यही जवाब है कि उनके घर पर ये सूतक लग जाता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसका सूतक तुरंत ही खत्म हो जाता है, तो दूसरे दिन उनके घर का पानी पी सकते हैं। और जिस बच्चे का जनोई संस्कार हो गया है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है तो उसका एक रात्रि तक सूतक होता है। जिससे कि सुबह में उसकी मृत्यु हो गई तो एक रात्रि का उसका पूरा दिन और एक रात्रि, और दूसरे दिन उसके घर का पानी पी सकते हैं। हाँ, चूड़ा संस्कार से जो हो गया है एक ही रात्रि का, मतलब आज दिन में सुबह में मृत्यु हो गई तो दिन भी पूरा गिना जाएगा और ये रात्रि भी गिनी जाएगी। और जनोई संस्कार जब हो गया है तो उसका 10 रात्रि तक सूतक लगता है। तो इस तरह से ये सूतक की विधि विधान है। ये गरुड़ पुराण में सब वर्णित है। तो सबको इस नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण।